गुड मॉर्निंग क्लास 7th, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, ठीक है बेटा। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, आपके पास जैसी भी नोटबुक है आप उसमें नोट करेंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर है या खाली नोटबुक है पतली वाली, जो भी आपके पास अवेलेबल इस टाइम आप उसमें नोट करेंगे और उसी को हम लोग अपना फेयर बना लेंगे। अगर किसी बच्चे के पास पिछले साल की कोई नोटबुक बची है तो वो क्या करेगा, उसके जो ब्लैंक पेजेस है उसमें काम करेगा और बाद में जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, हम लोग उसमें से पेजेस को टियर करके अपनी दूसरी नोटबुक में चिपका लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स चैप्टर नंबर 1। देखो बहुत आसान है और कोई घबराना नहीं है, पहले भी हमने इंटीजर पढ़ा है, अभी हम थोड़ी थोड़ी 2-4 चीजें नहीं सीखेंगे और उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने वो ध्यान में रख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर्स की जर्नी हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, मैथ्स में तो हमने नंबर ही स्टार्ट करे थे, स्टार्टिंग में काउंटिंग करी, उसके बाद धीरे धीरे नंबर सिस्टम के अंदर हम घुसे कि ये इस टाइप का नंबर, ये इस टाइप का नंबर। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हल्का सा। नेचुरल नंबर के बारे में हमने पढ़ा है ना, क्या डिफाइन करते हैं, बहुत सिंपल सा होता है, ऑल दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, ऑल द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल, इफ आई हैव समथिंग, अगर मेरे पास कुछ है, व्हाट विल आई से, मैं क्या कहूंगा, आई विल से आई हैव वन मार्कर और 2 मार्कर और 3 मार्कर और 4 मार्कर और 5 मार्कर। एंड इफ आई हैव नथिंग, और मेरे पास अगर कुछ नहीं है, व्हाट आई विल से, मैं क्या बोलूंगा, आई विल से आई हैव नथिंग, आई विल नेवर यूज जीरो। हैव यू एवर सेड लाइक दैट? नो? ओके, so that's make a sense that whenever we are talking about natural number, this number has been developed by a natural process, and in this natural process we never need to say zero for anything. If I have nothing, if I am not containing that thing, I will say I have nothing. I have never ever said I have zero. Understood? Okay, so here is the definition. All the counting numbers are called natural numbers. Example 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, हमको भी नहीं पता कितने होते हैं, तो 3 डॉट लगा के हम ये शो करते हैं कि इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, नोट में एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आपको दिख रहा होगा, आप कंपैरिजन करना जानते हैं, ये नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हो रही है 1 से, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना होता है? 1 होता है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। सेकेंड आते हैं, आफ्टर दिस वी हैव गॉट होल नंबर्स। All the natural numbers with zero collectively called whole numbers. जितने भी नेचुरल नंबर थे इनके साथ जीरो और ऐड कर दिया जाएगा तो जब उनका कलेक्शन जो बनेगा कलेक्टिवली उसको कहा जाएगा होल नंबर्स। ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे भी देखिए नोट में लिखा है स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। हाँ, हमको पता है, दिखता है। ठीक है, अब आते हैं धीरे धीरे इंटीजर्स से भी हम पहले से हम लोग जानते हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, फिर भी हल्का सा क्या होते हैं इंटीजर्स, कैसे डिफाइन करेंगे। ऑल द नेचुरल नंबर्स, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, विद देयर नेगेटिव, इनका नेगेटिव 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5, 6 का -6 अप टू इन्फिनिटी एंड 0, और 0 बीच में आ जाता है। दीज ऑल कलेक्टिवली आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। गेटिंग और नॉट? ओके, ठीक है, ये डेफिनेशन थी, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। देखो बेटा, इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन। उनका साइन कैसा है, इसके बेस पे उनको नाम दिया जाता है। हमने नंबर लाइन देखी है, सेंटर में 0 होता है, इस तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ सारे नेगेटिव होते हैं, है ना। तो जितने भी प्लस साइन वाले हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। नेगेटिव साइन वाले नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, और 0 का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई साइन ही नहीं है इसका। ठीक है, तो उसी के बेस में हमने डेफिनेशन लिख डाली। पॉजिटिव इंटीजर, ऑल द नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 दिस दिस दिस। अच्छा, इसमें आपको पूछ सकता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या पूछ सकता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो बहुत सिंपल सा है, इज 1, है ना। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी क्या है? 1। ठीक है, करेक्ट है। सेकंड हम आए 0। 0 का मैंने बताया कोई साइन नहीं होता है, सो 0 इज द ओनली न्यूट्रल इंटीजर। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि
विच काइंड ऑफ इंटीजर इज जीरो, तो आपको ध्यान में रखना है जीरो इज अ न्यूट्रल इंटीजर। ओके, नेक्स्ट जीरो का एक और नाम होता है, अभी तो इस क्लासेस में हमारा ज्यादा इसका यूज होगा नहीं, बट हायर क्लासेस में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बट तैयारी अभी से करके रखनी पड़ती है ना। तो जीरो के बारे में एक खास बात कि जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो को हम ये बोलते हैं कि ये नॉन नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है। हाँ सही बात है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अब मैं आपसे पूछता हूं, नहीं छोड़ो, ठीक है करेक्ट है। नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था, देखो 1 2 3 4 5 6, इनका नेगेटिव बना लो, -4 -5 -4 -3 -2 -1, और इधर इन्फिनाइट तक लेफ्ट साइड बढ़ेगा। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स के, ठीक है। आई बात समझ में? चलो ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स ओवर नंबर लाइन। ये भी आपने प्रीवियस क्लास में सीखे हैं, मैं हल्का सा इसका रिवीजन ले लेता हूँ और कुछ एक टिप्स आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये चीजें आ भी जाएंगी। देखिए फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ऑन एडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर, ऑन एडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इस स्टेटमेंट में दो चीजें हैं। फर्स्ट वन क्या है, देखो ऑपरेशन है ना, आपको पता है मैथ्स में बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही होते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस टोटल मिला के 4 होते हैं। नंबर 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 डिवीजन, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में बेसिक्स। ऑपरेशन इससे ज्यादा भी होते हैं बट अभी छोटी क्लासेस में हमारे लिए इतने ही ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। ठीक, अब हमको क्या समझना है, देखो इस चैप्टर के अंदर हमको नया क्या सीखना है। देखो एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स तो आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, यानी क्लास 6 में। हमको यहाँ पे नया इसको सीखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी अभी तक, इसमें भी अभी तक बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और इवन आपको ही नहीं, बड़ी क्लासेस 9th में चले जाओ 10th में, तो कई सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता और उस वजह से उनके आंसर कभी सही नहीं आते, ठीक है। तो हमको बेटा इस क्लास में इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और कैसे सीखना है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक। आपको चलो पहले मैं इसमें आ जाता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते, फिर इस वाले ऑपरेशंस को मैं बताऊंगा। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर ओवर नंबर लाइन, हम एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए बाद में आएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था इस स्टेटमेंट में 2 चीजें गिवन है। फर्स्ट वन ये ऑपरेशन है कि कौन सा ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, सेकंड साइन ऑफ इंटीजर, साइन ऑफ इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट है ऑपरेशन, सेकंड है साइन ऑफ इंटीजर, ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक, देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, रूल नंबर 2 जब मैं लिखवाऊंगा तो मैं बोलूंगा ऑन एडिंग, भाई इसको सेम रहने दो, इसको चेंज कर दो, अ नेगेटिव इंटीजर, ऑन एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू, और मैं भी छोड़ देता हूं, मान लीजिए हमको भी नहीं पता है ना रूल कैसे बनते हैं, इसको देखते हैं, वी मूव टू और मैंने छोड़ दिया। अब समझना क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर इफ ऑपरेशन एंड साइन आर लाइक मतलब एक जैसे मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऑपरेशन एडिशन का है और इंटीजर का साइन भी एडिशन का है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है और इंटीजर भी नेगेटिव है, इनको बोलते हैं इफ ऑपरेशन एंड साइंस आर लाइक, ठीक है, ये बात याद रखनी है। देन वी मूव टू राइट, तो हमको राइट जाना है, बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ठीक, क्लियर हुई बात, वेरी गुड। एंड इफ ऑपरेशन
एंड साइन आर अनलाइक, अगर ये अनलाइक होंगे तब क्या करना है, मूव टू लेफ्ट, मूव टू लेफ्ट। ठीक है, ये चीज आपको फेयर में नहीं नोट करनी है बट आपको समझना है ना, ये चीज आपको फेयर में नहीं नोट करनी है बट आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है और इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है ना, इफ ऑपरेशन एंड साइंस आर अनलाइक देन वी मूव टू लेफ्ट। क्या हो सकता है, देखो ऑपरेशन ये था, ऑपरेशन हो गया एडिशन का और इंटीजर आ गया मेरे पास नेगेटिव, ऑपरेशन हो गया नेगेटिव और इंटीजर आ गया पॉजिटिव, ऑपरेशन हो गया सब्ट्रैक्शन, इंटीजर आ गया पॉजिटिव, तो फिर हमको किस तरफ मूव होना है, लेफ्ट के लिए। अब ये देखो स्टेटमेंट, ऑन एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर, ये क्या है एडिंग, प्लस ये क्या है नेगेटिव माइनस, उल्टे साइन हो गए, ये कंडीशन बन रही है ना, तो किधर जाना है, वी मूव टू लेफ्ट। ठीक है, कहानी आई समझ में आई, इसको कहीं आप चाहे तो नोट, चलो उसे भी आप फेयर में अलग से नोट कर सकते हैं ना, अलग से नोट कर सकते हैं, इन दोनों को लिखने से पहले आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये हेडिंग डालिएगा, इसको नोट करिएगा और उसके बाद आप ये दोनों चीजें नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बाकी के दो ऑपरेशन और बचे, मैं उसको ले लेता हूं, इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है, चलो देखें नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, वो ध्यान है जो मैंने साइड में लिखा था, तो रूल अपना बनेंगे। अभी तक हमने दोनों ऐड करे थे, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अभी तक क्या चल रहा था, देखो सेम साइन पहला, तो यहां सेम साइन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर, अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव, शाबाश, बताओ 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 किधर होंगे, देखो फिर से देखो, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, इंटीजर नेगेटिव यानी माइनस, सेम साइन हो गए, किधर जाना चाहिए बता दो, शाबाश, वेरी गुड, राइट, वी मूव टू राइट। आई बात समझ में, है ना। तो ये रूल कुछ भी नहीं है जो मैंने बताया, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर ऑपरेशन और साइन दोनों सेम होंगे तो राइट के लिए, और ऑपरेशन और साइन अगर डिफरेंट होंगे यानी अनलाइक होंगे तो फिर लेफ्ट के लिए। रूल नंबर 4, ऑन सब्ट्रैक्टिंग a positive इंटीजर v, अब मेरे स्टेटमेंट खत्म होने से पहले आंसर दे दो, v मूव टू, शाबाश जल्दी बताओ, नहीं फिर से देखो, सब्ट्रैक्टिंग यानी नेगेटिव माइनस साइन, और इंटीजर कैसा है पॉजिटिव, दोनों कैसे एक दूसरे के अनलाइक, अपोजिट, अपोजिट है ना, अपोजिट है नहीं है, हाँ या ना बोलो, हाँ सर, तो फिर किधर जाएंगे सर, लेफ्ट में, आपने बताया था, बहुत बढ़िया, बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हमारे तैयार हो गए, आई बात समझ में आई। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, तो मैं चलो इसको हटा देता हूं, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसने बोला सिंप्लीफाई -3, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, एडिंग पॉजिटिव इंटीजर 3 + 5 बाय नंबर लाइन, नंबर लाइन से करो, है ना, नंबर लाइन से करके दिखाओ। ठीक है, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले कहाँ आना है, देखो ये भी समझ लो, सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनानी है, और आपको मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा, ये 5 है, ये 3 है, आंसर नॉर्मली इसका 8 आएगा, तो यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इधर 0 होगा, इधर -1 -2 -3 -4, और इस लाइन को आगे बढ़ा देना ये शो करने के लिए कि ये इन्फिनाइट तक जाने वाले हैं, है ना, हमने बात ही करी थी इन्फिनाइट होते हैं। चलो अब सबसे पहले 3 पे टारगेट करो, 3 मतलब 0 से 3 तक जाओ, आ जाओ, ऐसे आ गए, वेरी गुड। अब देखो था क्या, ये कैसा है, ऑपरेशन क्या है एडिशन का, और इंटीजर क्या है दूसरा वाला, सेकंड वाला पॉजिटिव, है ना, दोनों ही पॉजिटिव है बेसिकली, हमने फिर एक ही फोकस करा है, ऑपरेशन पॉजिटिव, इंटीजर भी पॉजिटिव, तो किधर मूव होना है, राइट में, यही रूल बोलता है मूव टुवर्ड्स राइट। ठीक है, और कितने स्टेप जाने हैं, 5 स्टेप, कितने स्टेप, 5 स्टेप। सो 1 2 3 4 5, यहां से आगे बढ़ो, देखो
1 2 3 4 5, तो कहाँ पहुँच जाएगा जब करके? नीचे से पहुँचा लो यहाँ पे। तो ये शो कर रहा है आंसर कितना आएगा 8। सो 3 + 5 = 8। आप बोलोगे सर ये तो वैसे भी आता था बेटा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको नंबर लाइन की हेल्प से आना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? बढ़िया। अब आता है ऑन एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर, इसी को ले लेते हैं 3। ऑपरेशन है एडिंग का, और क्या ऐड करना है? नेगेटिव इंटीजर, तो मैंने लिख दिया -5। ठीक है, आइए फिर से नंबर लाइन, मोटा मोटा आइडिया लगाओ कितना आंसर आएगा। नहीं पता छोड़ दो, लिख लो नंबर। -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। आगे बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, और आगे मैं इन्फिनाइट का साइन बना के छोड़ देता हूँ ना। इन्फिनाइट का साइन मतलब एरो ये शो कर रहा है कि इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग का नंबर देखो कितना है? 3, यानी 0 से 3 तक जाओ। ठीक है जी, हम चले गए, ये उठे हम और ये चले गए 0 से 3 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन का, और इंटीजर कैसा है? माइनस वाला, अपोजिट, अनलाइक। तो किधर बढ़ना पड़ेगा? लेफ्ट में। कितने स्टेप? 5। कितने स्टेप? 5। आ जाओ लेफ्ट, ये रहा 1 2 3 4 5, देखा 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? आई, वेरी गुड। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, नंबर लाइन से इस तरीके से करना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर, इसको भी देख लेते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव, पहला वाला तो पॉजिटिव लेना है तो मैं इसको 3 ले लेता हूँ, और माइनस सब्ट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव इंटीजर -5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव इंटीजर, सो 3 - -5। समझ में आया ना? पहला वाला इंटीजर सेम है, आपको आपके पास सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? नेगेटिव इंटीजर, तो मैंने ले लिया। चलो फिर से बना लेते हैं नंबर लाइन। 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंड सो ऑन, है ना? इसी तरीके से हम -1 -2 -3, दिस इज -4 -5। आगे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब वापस आते हैं। सबसे पहले 3 पे आओ। 3 मतलब 0 से 3 पे आओ। जब कुछ नहीं था तो 0 ही था, तो पहले 0 से 3 पे आ जाओ। आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आओ। ऑपरेशन कौन सा? माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, और इंटीजर भी कैसा? माइनस का। जब ये तो लाइक हो गए तो किस तरफ जाना है? राइट। किधर जाना है? राइट में। वेरी गुड। कितने स्टेप? 5 स्टेप। किसके? 3 के राइट में 5 स्टेप। 1 2 3 4 5, देखो पहुंच गए हम यहाँ। कितना आंसर शो कर रहा है? 8। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8। कहानी आई समझ में? आई? बता दो, आई ना? ठीक है, अब छोटा सा और देख लेते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव इंटीजर, 3 -+5। तो एक चीज ध्यान रखना, वो ऐसे लिखता नहीं है ना? किसी भी नंबर के आगे जब कुछ नहीं लिखा होता तो ऑब्वियस है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। समझ में आ गई बात, है ना? ये माइनस क्या है? ऑपरेशन। ये माइनस क्या है? ऑपरेशन। अगर मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है तो इट मीन्स ये +5 है और ये इसका ऑपरेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 and 5 और एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे पहले 3 है, 0 से 3 तक आ जाओ। आ गए, ये रहे। क्लियर? वेरी गुड। अब देखो, ऑपरेशन काई का? माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, और इंटीजर कैसा? पॉजिटिव। दोनों अनलाइक है, अपोजिट है ना? अपोजिट है तो किस तरफ? लेफ्ट साइड। अपोजिट है तो किस तरफ? लेफ्ट साइड। कितने स्टेप? 5 स्टेप। कहां से? जहां पहुंचे थे, 3 पे पहुंचे थे। आ जाओ। 1 2 3 4 5, यहां से यहां आ जाएगा, है ना? तो कितना आंसर आया देखो? -2। ठीक है, आई कहानी समझ में?
पक्का, वेरी गुड, आनी चाहिए, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, ठीक है। अब आते हैं देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, क्या होता है देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2, ठीक है, और इसका एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जिसको ऐड करने से आंसर 0 बन जाए। जिसको ऐड करने से आंसर 0 बन जाए उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए? बहुत सिंपल सा है ना। आप सब लोग बोलेंगे सर इसमें -2 ऐड कर दो, 2 - 2 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा -2 के साथ क्या ऐड करूं? आप बोलोगे सर +2 ऐड कर दो, आंसर 0 हो जाएगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है ना। तो देखो हम जनरलाइज फॉर्म में से हम क्या देखते हैं, देखो 2 का एडिटिव इनवर्स मैंने लिखा -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स भी मैंने लिखा -2। चलो ऐसा नहीं समझते, +2। सीधे आप ये समझ लो कि साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो जाता है, वैल्यू सेम रहती है। अगर वो नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर a is -a, ठीक है, एंड एडिटिव इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर -a इज पॉजिटिव a, ठीक। ये नेक्स्ट चीज थोड़ी सी हमको समझनी थी, बढ़िया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इंटीजर और यहाँ लिख लेता हूँ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और व्हाट डज इट मेक्स? इट मेक्स 0 आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर लेंगे, है ना, वेरिफिकेशन। यहाँ पे वेरिफिकेशन भी डाल देंगे, किस तरीके से वेरीफाई होता है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते जा रहा हूँ, मैंने लिया -3। बताओ -a का प्लस है, -3 का +3, और वेरिफिकेशन देख लो, -3 + 3 = 0। किसी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करने पे 0 आना चाहिए, ठीक है, होता है। सेकंड 2 एडिटिव इनवर्स -2 एंड 2 + -2 विल आल्सो बिकम 0। अगर 0 आ रहा है तो करेक्ट है, ठीक है। 3 थर्ड ले लेते हैं, -17, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करके दिखाएंगे। फोर्थ -12, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप नोट कर लीजिए, और 2 क्वेश्चन में होमवर्क में और दूंगा, वो भी आपको आज प्रैक्टिस करने हैं। टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन से जैसे भी सिखाया था आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे नंबर्स ऑपरेशन की फॉर्म में गिवन है। सेकंड वाला स्टेटमेंट की फॉर्म में है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन, और फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट 3 from 5, है ना। तो इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्लास 7th में है, इसको आप बना सकते हैं। आप पहले ऐसे कन्वर्ट कीजिएगा इस फॉर्म में, और उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए मुझे ऐसा क्वेश्चन देना पड़ रहा है। आप अपने आंसर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे सभी लोग, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अपने आंसर आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, अपने क्लास टीचर से या जो भी है रिगार्डिंग, आप वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं, अपने ग्रुप से ले सकते हैं, और मुझे अपना आंसर सेंड करेंगे कि सर ये हमारा आज का वर्क है और हमने इस तरीके से अपना होमवर्क करेक्ट कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा कि आपका ये गलत है, इसको ठीक कीजिए इस तरीके से, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन कि बेटा इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना, और आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है क्लास 7th नाम से, तो जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें रेगुलरली आप चेक करते रहना और साथ साथ काम करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।